हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम का जो मेन क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम पढ़े। ठीक है, ये भी आपका क्लास 9 का नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। थोड़ा आपका एनसीईआरटी थोड़ा अलग है, लेकिन पेपर में क्या होता है आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, हमेशा उसी तीनों में से कोई ना कोई हमेशा मतलब पलट के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले देखो इसके इक्वल में क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कितना इजी है, पढ़े हो क्लास 8 में। अगर मान लो ऊपर 7 है और नीचे 3 है और दोनों का बेस सेम होता है तो आप क्या करते हो, पावर को पावर में से माइनस करते हो। वही काम करो, ये दोनों का बेस सेम है, ए बी एक्स, तो क्या करोगे, पावर को पावर में से माइनस। देखो तो इसका पावर क्या है b और इसका पावर क्या है c, इसके पावर में से इसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो। कर दिया माइनस। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि रूल होता है कि आपको क्लास 8 में पढ़ो, a के पावर m अपॉन में a के पावर n, अगर बेस सेम होता है तो ऊपर के पावर में से क्या करते हैं हम लोग, नीचे के पावर को माइनस करते हैं। ठीक है ना, देखो और इंटू में क्या है, पहले से c है, a है तो a इंटू में देखो फिर x फिर c ऊपर जाए क्या हो गया माइनस ए, फिर क्या हो गया आपका b, फिर इंटू एक्स क्या हो गया a ऊपर जाए क्या हो गया माइनस b और इंटू में क्या हो गया आपका c हो गया। कुछ किया? कुछ नहीं, बस पावर को पावर में क्या कर दिया माइनस, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर क्या करो, एक्स ए को b में करो क्या हो गया a b, ए को c में करो क्या हो गया a c इंटू में एक्स b को c में करो b c, फिर ए को b में करो ए बी इंटू फिर ए एक्स सी को ए में करो ए सी, फिर सी करो सी बी सी, ये हो गया। उसके बाद अब देखो मल्टीप्लाई में, ये भी 8 का ही कंसेप्ट लगेगा। पर एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 5 है, सबका बेस सेम होता है तो पावर को पावर में क्या कर दो, प्लस को पावर से प्लस करते हैं। तो 3 और 4 7 और 5 कितना आ गया 12 आ गया। वही क्या में करो, सबका बेस सेम है तो पावर को प्लस कर दो। बताओ एक्स, इसके पावर क्या है ए बी माइनस ए सी प्लस इसके पावर क्या है बी, इसके पावर बताओ क्या है बी सी माइनस ए बी प्लस इसके पावर क्या है ए सी माइनस बी सी। अब देखो ये भी प्लस में है और ए बी माइनस क्या हो गया है, कट गया। ए सी माइनस में है, ए सी प्लस में क्या हो गया, कट गया। बी सी प्लस में है, बी सी माइनस क्या हो गया, कट गया। क्या पावर बचा, 0। अब जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होता है 1। ये भी क्लास 8 में ही पढ़े आप लोग, तो इसकी आंसर क्या हो गया 1 आ गया। क्या प्रूव करना था आपको, इक्वल में 1 का हो गया आपका आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए हम इसी पे। ओके, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है 1। अब देखो कैसे 1 प्रूव करेंगे, अब देखो बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो अभी वही काम करना जो भी बताया था, दोनों का बेस सेम है तो पावर को पावर में से माइनस। तो ऊपर इसका देखो, इसका पावर क्या है ए, इसका पावर क्या है बी, ए माइनस क्या हो गया बी। ठीक है, अब पहले से क्या है यहाँ पे ए प्लस बी हो गया इंटू फिर देखो इसके पावर क्या है बी, ऊपर जाए क्या हो गया माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या है बोलो बी प्लस सी पहले से। ठीक है, फिर इंटू फिर एक्स, देखो ऊपर क्या है सी, ये ऊपर जाए क्या हो गया माइनस ए, अब पहले से क्या बोलो सी प्लस में ए। कुछ नहीं किया, सिंपल सा क्या करना है, क्लास 8 की कंसेप्ट लगाना है। पावर बेस से मतलब पावर को पावर में से माइनस, सेम का सेम, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया सेम का सेम, इसमें से इसको माइनस कर दिया सेम का सेम, बस हो गया। अब क्या करना है, अब वो देखो, अब ये करना है कि इसकी फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला पढ़े हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला पढ़ाया हूँ। जैसे ही दोनों सेम है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसके इक्वल में ए होता है और इसके इक्वल में ए होता है। दोनों बराबर में कोई सा भी लिख दो, जिसको जहाँ पे जरूरी है उसको वहाँ पे लिख दो। तो ये दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, तो फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इंटू एक्स, ये दोनों सेम है, साइन अलग अलग है, एक बार बी का स्क्वायर एक बार सी का स्क्वायर इंटू एक, दोनों सेम है, एक बार क्या सी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। देखो एक है आइडेंटिटी लगा देना। अब क्या करना, सबका बेस सेम है तो पावर को पावर में प्लस कर दो, तो क्या हो गया बोलो एक्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस, फिर बताओ इसका पावर क्या बोलो
बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस इसके पावर सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, सॉरी देखो इसका पावर प्लस इसका पावर प्लस इसका पावर, ए वाला पावर को लिख दिया, इसको लिख दिया और इसको, और तीनों का आपस कर दिया प्लस कर दिया। देखो ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, ये सेम, अरे कैंसिल, क्या बच गया 0, जिसकी पावर उसकी वैल्यू क्या हो गया 1। क्या प्रूफ करना था इसको इक्वल में 1 का हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इतना इजी क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आपको क्लास है, इतना इजी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है ना। करो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी आपका नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसके इक्वल में क्या प्रूव करना है 1, मैं बहुत इजी बताने वाला हूं ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। इस क्वेश्चन इतना बोलो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो एक ही कंसेप्ट, बेस से मैं पावर को पावर में से क्या कर दो माइनस, बस ज्यादा या मत दिमाग में मत लगाना। बेस से मैं पावर को पावर में से माइनस, देखो एक्स लिख दो, लिख दिया, ए इसके पावर क्या बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब पहले से कितना है बोलो, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कंप्लीट हो गया, ओके। फिर देखो एक्स, फिर पावर है तो ऊपर के पावर में से नीचे के पावर का कर दिया माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, इनको इसे माइनस ज्यों का त्यों, फिर इंटू फिर एक्स बोलो सी, ऊपर जा क्या हो गया माइनस ए, और यहाँ पे क्या करोगे बोलो सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर, बस इतना क्वेश्चन क्या हो गया बन गया। आइडेंटिटी देखो ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का, इसके इक्वल में क्या होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अगर ये आइडेंटिटी नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन तो बहुत लॉन्ग जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखना बारी बारी से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस आइडेंटिटी लगाने की वजह से क्वेश्चन एकदम शॉर्ट, पूरे सॉल्व बन जाए। बस ये आइडेंटिटी याद करना, अगर जैसे इस टाइप के आए तो इक्वल में क्या लिख दो ए का क्यूब माइनस बी का, देखो ये देखो यहाँ पे एक्स का एक्स, देखो ये टोटल ए वाला और ये वाला सेम है कि नहीं, देखो ए माइनस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बताओ सेम है कि नहीं, सेम है। तो इसके इक्वल में क्या लिखो बोलो ए का क्यू माइनस बी का क्यू, क्यों इस आइडेंटिटी का यूज करके होता कि पूरे के बदले में क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू फिर एक्स, देखो ये पूरे के पूरे यहाँ पे सेम है, बी माइनस सी, देखो एकदम पूरी आइडेंटिटी बने, पूरा का आइडेंटिटी बने यहाँ पे, तो क्या बोलोगे बी का क्यू माइनस सी का क्यू, आइडेंटिटी की वजह से इंटू एक्स, ये भी देखो सी माइनस सी का स्क्वायर ए सी प्लस ए, देखो एकदम सेम हो रहा है, देखो तो ये भी आइडेंटिटी लग गया, पता क्या होगा सी का क्यू माइनस ए का क्यू, बस अब सेम आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया तो पावर को प्लस कर दो, देखो कितना इजी में बन गया, सॉरी क्यू छूट गया था, एक्स ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ये पावर हो गया प्लस ए पावर लिख दो बी का क्यू माइनस सी का क्यू, ए पावर हो गया प्लस सी का क्यू माइनस ए का क्यू, बस ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, क्या बच गया 0, जिसका पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो गया 1, क्या प्रूफ करना था 1, प्रूफ क्या हो गया। ये आपको तीनों क्वेश्चन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में कोई भी आएगा ना आपको 5 नंबर देकर जाएगा। इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन कितना इजी में बन गया, देखो ठीक है ना। बस आइडेंटिटी याद रखना, कौन आइडेंटिटी कहाँ पे लगाना आपको, ठीक है, ओके।